डिस्टेंस। आज अपन देखेंगे कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप। तो यहाँ देखिए कि अपने पास अपरिमित चक्रीय ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो अपन जैसे ले लें कि जी आपका अपरिमित चक्र ए द्वारा जनित अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। तो ये जी आपका एक ही अवयव, एक ही पूर्णांक घात के रूप में के अवयव होंगे जहाँ एन एलिमेंट्स है जेड का। इस जी सबसे पहले अपन देखेंगे कि जी के सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं, अर्थात कोई दो पूर्णांक है एन और एम जेड के अवयव हैं और ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम है, ये नहीं है। ए की पावर एन नॉट इक्वल टू ए की पावर एम, ये सबसे पहले अपन दिखाएंगे कि जेड के जी के सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। एम और एन नॉट इक्वल टू एम और एन है, जेड के एलिमेंट्स हैं। एन नॉट इक्वल टू एम है, तो ए की पावर एम नॉट इक्वल टू ए की पावर एन नॉट इक्वल टू ए की पावर एम। तो मान लीजिए कि एन की वैल्यू आपके पास है एन और एम। इस एन में यदि कन्फ्यूजन लगे तो अपन आई और जे ले लेते हैं। तो ये ले लिया कि आई की वैल्यू है आपके पास है ग्रेटर देन जे है और दोनों आपके पास है जेड के एलिमेंट्स हैं और इनके लिए ए आई बराबर ए जे ले लिया। सपोज ए आई बराबर कितना ले लिया, ए जे ले लिया। यदि ए आई बराबर ए जे लिया, आई ग्रेटर देन जे है, ए जे आपका जी का अवयव है, तो इसका इन्वर्स अवयव ए माइनस जे भी जी का अवयव होगा। इससे अपन ने दोनों पक्षों में ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन करवाने पर आप क्या देखेंगे, ये पक्ष तो आपके पास दशमलव अवयव बन जाएगा और ये बन गया ए की पावर आई माइनस जे। आई ग्रेटर देन जे है और तो आप देखेंगे कि आई माइनस जे है वो आपका जेड का अवयव है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ये में भी आपके पास देखेंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे कि ये आपका ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। आई ग्रेटर देन जे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा भी जो भी है, लेकिन आपके देखेंगे आई माइनस जे है वो ग्रेटर देन जीरो है और धनात्मक पूर्णांक है और जिसके लिए ए की पावर आई माइनस जे इक्वल टू दशमलव अवयव आ गया। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ ए कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया, परिमित हो गया। ऑर्डर ऑफ ए यदि परिमित है तो ये जी आपका क्या हो गया, परिमित ग्रुप बन गया, जबकि इसको अपन ने क्या लिया, लेके चले हैं अपरिमित ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप, अपरिमित चक्रीय ग्रुप लिया था, उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब है आई नॉट इक्वल टू जे है, आई ग्रेटर देन जे है, नॉट इक्वल टू है और आई का मान ग्रेटर देन जे है, तो ए आई नॉट इक्वल टू ए जे, अर्थात अवयव ए की भिन्न भिन्न पूर्णांक घातों के लिए जी के भिन्न भिन्न अवयव आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो जी आपका इस तरह से आ गया। जी के अंदर आपके पास अवयव हो गए ए की पावर माइनस दो, ए की पावर माइनस वन, ए की पावर जीरो मीन्स दशमलव अवयव, ए की पावर वन, ए की पावर टू, इस तरह के अवयव आ गए। जो जेड है, जेड के अंदर अवयव आपके पास हैं माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, इस तरह के अवयव हैं। तो अपन यदि जी से जेड के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ, जो कि इस तरह से हो कि एफ ए की पावर एन इक्वल टू एन, ए की पावर एन इक्वल टू एन, तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन आपका है वो फंक्शन
जी से जेड के अंदर एक की आच्छादक समाकारिता है। और जैसे ही अपन एक की आच्छादक समाकारिता अपन प्रूव करेंगे तो अपन कहेंगे कि जी है जेड के तुल्यकारी है, जेड के तुल्यकारी है। तो फर्स्ट अपन लेके चलेंगे कि माना जी जो ए द्वारा जनित है एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे कि ए आई नॉट इक्वल टू ए जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे। तो माना आई और जे जेड के अवयव हैं, जेड के अवयव हैं, और आई ग्रेटर देन जे है के लिए ए आई बराबर ए जे, ए आई बराबर ए जे है। तो ये इम्प्लाइज करेगा, इम्प्लाइज ए आई बराबर ए जे है। तो ए जे का इन्वर्स अवयव से दोनों पक्षों में ऑपरेशन करवा दिया। सिंस ए जे एलिमेंट्स है जी का, इम्प्लाइज ए जे का इन्वर्स एलिमेंट्स है जी का, इम्प्लाइज ए माइनस जे एलिमेंट्स है जी का, से दोनों पक्षों में संक्रिया करवाने पर इम्प्लाइज ए आई माइनस जे इक्वल टू ए की पावर 0, इम्प्लाइज ए आई माइनस जे इक्वल टू ई। सिंस आई ग्रेटर देन जे है, इम्प्लाइज आई माइनस जे है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए है वो कैसा है, परिमित है, परिमित है। तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी है वो भी परिमित है, जो कि जी के अपरिमित होने का विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः ए आई नॉट इक्वल टू ए जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, अर्थात जी के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। और जी आपका कैसे आ गया, जी आपका आ गया ए माइनस 2 ए माइनस 1 ए 0 बराबर ई A1 A2 एंड सो ऑन। माना एफ जी से जेड के अंदर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ए की पावर एन बराबर एन फॉर ऑल ए की पावर एन एलिमेंट्स ऑफ जी। नंबर 1 लगा दें इसको। अब अपन देखेंगे कि ये आपका एफ है, ए की आच्छादक समाकारिता है जी से जेड के अंदर। तो सबसे पहले एक ही देख लें, एफ एक की है। तो माना ए की पावर एन ए की पावर एम एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए
a की पावर n नॉट इक्वल टू a की पावर m implies m n not equal to m implies f a की पावर n not equal to f a की पावर m f a की पावर n not equal to f a की पावर m। तो implies f g से z में एक एक की फलन है। अब अपन देखेंगे कि ये आपका आच्छादक फलन भी है। f आच्छादक है। f कैसा है? आच्छादक है, क्योंकि फॉर ऑल n एलिमेंट्स ऑफ z के लिए देयर एग्जिस्ट a की पावर n एलिमेंट्स है g का सच दैट f a की पावर n इक्वल टू n, f a की पावर n इक्वल टू n। तो f आपका आच्छादक है, क्योंकि इस कारण। अब अपन देखेंगे कि f आपका समाकारिता भी है। अतः f g से z में एक एक की आच्छादक फलन है। अब अपन देखेंगे कि f आपका समाकारिता है। समाकारिता के लिए मान लिया गया अपने पास कहाँ a की पावर n और a की पावर m एलिमेंट्स ऑफ g के लिए f a की पावर n a की पावर m इक्वल टू, यह आ जाएगा f a की पावर n प्लस m इक्वल टू n प्लस m एक से इक्वल टू f a की पावर n प्लस f a की पावर m, वही अगेन एक से। अतः f a की पावर n a की पावर m इक्वल टू f a की पावर n प्लस f a की पावर m फॉर ऑल a की पावर n a की पावर m एलिमेंट्स ऑफ g। तो इम्प्लाइज f g से z में समाकारिता है। एक एक की समाकारिता अपन ने पहले दिखा दिया था, एक एक के आच्छादक फलन दिखा दिया था। तो इम्प्लाइज f g से z में एक एक की आच्छादक समाकारिता है। फलतः अपरिमित चक्रीय ग्रुप, अपरिमित चक्रीय ग्रुप G पूर्णांकों के योज्य ग्रुप Z के तुल्यकारी है। ये आपकी प्रमेय थी, आपको यह ध्यान में भी रखना है। केले जो प्रमेय की थी उसमें तो क्या था, प्रत्येक परिमित ग्रुप क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक परिमित ग्रुप है वो क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। इस प्रमेय में अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप है, उसके तुल्यकारी होता है। इनको याद भी रखना है, दोनों थ्योरम इम्पोर्टेंट हैं। और कोई भी ग्रुप आपका है तो इसको अपन सिंबल्स रूप में अपन इस तरह से लिख देते हैं। जी है, जेड के तुल्यकारी है, तो इस सिंबल आपका इस तरह से है।
अपन काम में लेते हैं। G इज आइसोमॉर्फिक टू Z। थैंक्स स्टूडेंट्स।